प्रश्न है हमारे पास। एक कुत्ता खरगोश की हर 6 छलांगों में 5 छलांग लगाता है, लेकिन कुत्ते की 4 छलांग खरगोश की 5 छलांग के बराबर होता है। कुत्ते और खरगोश की गति का अनुपात क्या होगा? ये आपके ऑप्शंस। अभी इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे तो आइए समझते हैं। ये प्रश्न बहुत ही पुराना है, लेकिन बहुत से लोगों को नहीं आता है, तो आज हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। ठीक है, तो हमें प्रश्न में क्या दिया है? एक कुत्ता दिया है और एक खरगोश दिया है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं कुत्ता और खरगोश। ठीक है, खरगोश। अभी क्या कहा है कि एक कुत्ता खरगोश की हर 6 छलांगों में 5 छलांग लगाता है। तो क्या हुआ इसका मतलब? जब खरगोश 6 छलांग लगाता है तो उसी टाइम में, उतने ही टाइम में, ठीक है, कुत्ता कितनी छलांग लगाता है? 5। इन दोनों कंडीशनों में टी क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें प्रश्न में ये मेंशन कर रखा है कि एक कुत्ता खरगोश की हर 6 छलांगों में 5 छलांग लगाता है। फिर आगे क्या दिया है? लेकिन कुत्ते की 4 छलांग खरगोश की 5 छलांगों के बराबर है। ठीक है, तो कुत्ते की जो 4 छलांगे हैं वो खरगोश की कितनी? 5 छलांगों के बराबर है। ठीक है, जब कुत्ता 4 छलांग लगाएगा और खरगोश 5 छलांग लगाएगा तो ये दूरी जो आएगी वो बराबर आएगी। तो हम क्या करते हैं? हम इनका एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, जिसे हमें हमें दूरी तो नहीं पता है। ठीक है, तो हम दूरी निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे? इन दोनों का एलसीएम लेंगे। तो इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 20। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये दोनों 20-20 मीटर दूरी तय कर रहे हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? चलो ठीक है, अभी देखते हैं। जब खरगोश 5 छलांगों में 20 मीटर की दूरी तय करता है तो एक छलांग में कितने मीटर की दूरी तय करेगा? जाहिर सी बात है, 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 5 चौको 20। ठीक है, 4 मीटर, इसको मीटर मान लेते हैं। ठीक है, जब कुत्ता 4 छलांगों में 20 मीटर की दूरी तय करता है, ठीक है, तो एक छलांग में कितने मीटर की दूरी तय करेगा? तो इसमें भी 20 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 4 पंजे 20, 5 मीटर की। ये हमने क्या निकाला? हमने निकाला कुत्ते और खरगोश की एक छलांगों की दूरी। ठीक है, यहां तक समझ में आया? चलो सभी को आया। अब फॉर्मूला क्या होता है? वो तो होता है स्पीड बराबर में डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है, और जब हम यहाँ देखेंगे तो टाइम हमारे पास बराबर है और स्पीड का अनुपात हमें निकालना है। तो पहले कुत्ते की स्पीड निकालते हैं। तो वो क्या हो जाएगी? कुत्ता कितना? 5 छलांग लगाता है। ठीक है, और एक छलांग 5 मीटर की है। ठीक है, कुत्ता 5 छलांग लगाता है और एक छलांग 5 मीटर की है, तो 5 छलांग कितने मीटर की हो जाएगी? 5 5 25। ठीक है, तो ये क्या होगी? हमारी दूरी होगी, डिस्टेंस। अब टाइम कितना है? टाइम तो दोनों के लिए सेम है, तो टी रख देते हैं यहाँ पर। और अनुपात निकालना है खरगोश की चाल का। तो खरगोश की चाल क्या होगी? तो पहले उसके लिए डिस्टेंस तय करते हैं। तो खरगोश 6 छलांग लगाता है। ठीक है, लेकिन एक छलांग की जो दूरी है वो 4 मीटर है। तो 6 छलांगों की दूरी कितनी हो जाएगी? तो इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, 6 चौको 24, और बट्टे में क्या? टाइम। और टाइम कितना है? टाइम तो दोनों में बराबर लग रहा है, तो यहाँ पर भी टी आ जाएगा। अब हमसे क्या अनुपात पूछा है, तो अनुपात में क्या होता है? अनुपात में ये वाले टी से ये वाला टी कट जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों सेम है, बराबर है। हमें कहाँ से पता चला? यहाँ से। ठीक है, हमसे क्या पूछा? कुत्ते और खरगोश की गति का अनुपात। कुत्ते की गति क्या हो गई? ये। और खरगोश की गति क्या हो गई? ये। इन्हीं का अनुपात हमसे पूछा है, और टी तो कैंसिल हो चुका है पहले ही। तो हमारा आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 3, 25 अनुपात में 24। ठीक है, समझ में आया? ये है इसका बेसिक। हमने क्या निकाला? हमने पहले पता किया कि जो कुत्ता है एक छलांग में कितनी दूरी तय करता है, और जो खरगोश है एक छलांग में कितनी दूरी तय करता है। फिर हमने निकाला कि उसने 5 छलांग में कितनी दूरी तय की और 6 छलांगों में कितनी दूरी तय की, और टाइम तो हमारे पास बराबर ही था। ठीक है, समझ में आया? धन्यवाद।